हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टूडियो में हम सीख रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग 2। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहने वाला, मैं दोनों मीडियम में एक्सप्लेन करने वाला हूं। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, सीमांत और समावेशी पड़तर पद्धति। ऑलरेडी इस चैप्टर के 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। रिक्वेस्ट है प्लेलिस्ट में जाकर स्टार्टिंग के 2 वीडियो पहले जरूर दिखेगा, जिससे आपको इसका बेसिक फॉर्मेट पता रहेगा, कैलकुलेशन आता रहेगा। तो आज का सम्स आपको 90% ऑलरेडी आता ही है। आज हम क्या सीखने वाले, आज हम इसका लेटेस्ट सम्स प्रैक्टिस करने वाले। जो लेटेस्ट एग्जाम हुई है 2019 में जो पूछा हुआ हमारा 14 मार्क का सम्स है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले। इसकी रिगार्डिंग फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है सेम इट इज इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। वो वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा, जिससे आज का सम्स आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और कुछ सम्स चाहते हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग तो उसकी रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। इन्फॉर्मेशन आई होप बेसिक आपको पता है, सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। सम्स हम करेंगे तब मैं रीड करता जाऊंगा। लास्ट में आप पढ़ सकते हो कि हमको दोनों मेथड के अकॉर्डिंग बोला गया है, एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल, समावेशी और सीमांत पड़तर, दोनों के अकॉर्डिंग हमें इनकम स्टेटमेंट, आवक अनुपत्रक या हमें नफो प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, सभी इन्फॉर्मेशन दी गई। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको फोकस किस चीज पे करना है, जो करंट ईयर के अंदर जो यूनिट चाहिए हमको, एकम चाहिए, वो सबसे पहले आपको फोकस करना रहेगा, जिसके अंदर आपको उत्पादन प्रोडक्शन यूनिट दी गई होगी, सेल्स वेचान की यूनिट भी दी गई, और इन दोनों में से कोई एक की दी होगी और दूसरा हमें फाइंड आउट करना होगा। तो इन्फॉर्मेशन देखना होगा करंट ईयर 2018-19 का सम्स है, जिसमें प्रोडक्शन उत्पादन दिया गया। गुजराती में वाला अपने पास बुक रख सकते हैं, वरना मैं गुजराती में टोटली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। प्रोडक्शन उत्पादन देख लीजिए 72,000 दिया गया है, तो प्रोडक्शन उत्पादन में 72,000 राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद सेल्स वेचान की यूनिट दी है 64,000, तो 64,000 लिख लीजिए। उसके बाद साथ साथ में शुरू और आखिर ओपनिंग क्लोजिंग में से एक हमें देके रखा हुआ है, तो चेक कीजिए। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक दिया है, आखिरी स्टॉक दिया गया है ईयर ऑफ एंडिंग होते टाइम 14,400 की यूनिट एकम दी गई, तो ये हमारा आखिर क्लोजिंग बन गया। अब ओपनिंग कैसे फाइंड आउट होगा, वैसे तो मैंने सिंपल तरीका समझाया, फिर भी इक्वेशन याद कर लीजिए। ये इक्वेशन आपको ईजी रहेगा। प्रोडक्शन, ये इंग्लिश में शॉर्टकट लिखा, गुजराती वाला समझ जाएंगे। प्रोडक्शन उत्पादन की यूनिट एकम, साथ में ओपनिंग शुरुआत का प्लस करते हैं, और जबकि सामने वेचान सेल की यूनिट प्लस क्लोजिंग आखिर का प्लस करते हैं। इस तरह से दोनों का इक्वेशन समीकरण बन जाता है, और हमारा जो भी रहेगा मिसिंग हम फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे वेचान और साथ में आखिर दिया गया, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, समझ होंगे, इन दोनों की यूनिट को हम प्लस करेंगे। उसमें से हमारा उत्पादन जो है, ठीक है, प्रोडक्शन, उसकी यूनिट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इन दोनों को प्लस करके उत्पादन प्रोडक्शन यूनिट माइनस करेंगे, तो शुरुआत का हमें फाइंड आउट हो जाएगा। जब क्लोजिंग फाइंड आउट करना होगा तो हमें ओपनिंग दिया गया, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, ये वाले को प्लस कर लेंगे, और उसमें से ये आखिर हमें फाइंड आउट करना है, तो सेल्स वाले को माइनस कर देंगे। कुछ इस तरह से हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो शुरुआत ओपनिंग का जो बचेगा 6400 मिलेगा, ये हमारा शुरुआत ओपनिंग यूनिट बन जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, वरना शॉर्टकट याद कर लीजिए। हमारा आखिर के साथ हमेशा वेचान सेल को प्लस करने का, प्रोडक्शन उत्पादन के साथ शुरुआत को प्लस करने का, ठीक है, और बाकी सामने माइनस कर लेंगे, ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गया। अब आते हैं हमारा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करेंगे। दोनों के अंदर सेम ही फॉर्मेट लिखा हुआ है, स्टार्टिंग के 2 वीडियो देखा होगा, तो मैंने इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करा है, और ये इजी मेथड है। इसके अलावा भी दूसरे तरीके हैं, लेकिन यही तरीके से हमारा आसानी से आंसर आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंट्री किसकी करनी है, वेचान सेल्स की करनी हुई है। तो सबसे पहले हमारे वेचान सेल्स की यूनिट चेक कर लीजिए। एकम कितनी है, 64,000 की एकम यूनिट दी गई है। अब कितने प्राइस में इसको सेल किया, वेचान किया, वो देख लीजिए। जब मैं सम्स में गारंटेड दिया गया होगा, सेलिंग प्राइस दिख रहा है, वेचान कीमत पर यूनिट एकम दीठ 44 रुपीज़ है। तो 44 रुपीज़ के अकॉर्डिंग वेचान की अमाउंट, सेल्स की अमाउंट बन जाएगी, जो निकल के आएगी 28,16,000। ये फाइनल कॉलम में लिखा है, क्योंकि यहाँ पर हम छोटा मोटा कैलकुलेशन करेंगे, उसको बाद में आउटसाइड करेंगे जब फाइनल बन जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है इसके लिए। उसका सेकंड स्टेप में हमें क्या माइनस करना रहता है, अब आप होप कि पता होगा, स्टार्टिंग में 2 वीडियो देखा होगा। तो उत्पादन और सीमांत खर्चा, प्रोडक्शन मार्जिनल एक्सपेंस, जिसे हम वेरिएबल चलित बोलते हैं, ठीक है। उत्पादन में कौन कौन सा है, जैसे कि मटेरियल आ गया, माल सामान मतलब लेबर, वेजिस, मजूरी आ गया। उसके बाद समझ सकते हो कि हमारे जो कारखाना के खर्चे, फैक्ट्री, या जिसको प्रोडक्शन उत्पादन का खर्चा भी बोलते हैं। यहाँ पे इस तरह से कैटेगरी में नहीं दिया, डायरेक्ट हमें दे दिया, वेरिएबल चलित करके डायरेक्ट दे दिया गया है। डायरेक्ट प्रमाण स्टैंडर्ड के जो खर्चे है, डायरेक्ट वेरिएबल चलित दे दिया, 24 रुपीज़ होगा। सारा इसमें आ गया, इसमें माल सामान भी आ गया, मजूरी भी आ गया, कारखाना समझो, प्रोडक्शन उत्पादन समझो, सब इसमें आ गया 24 रुपीज़। तो डायरेक्ट 24 रुपीज़ आप समझ जाइए। क्लियर हो गया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे जब अमाउंट बनेगा, प्रोडक्शन का है, ये किसका खर्चा, प्रोडक्शन उत्पादन का, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उत्पादन प्रोडक्शन की यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कितना यहाँ पर 72,000 उत्पादन की यूनिट है प्रोडक्शन की, तो 72,000 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो खर्चा बन जाएगा हमारा 17,28,000। इसी में अब एक एडजस्टमेंट दिया गया, हवाला एडजस्टमेंट, वो ध्यान से समझेंगे, पैराग्राफ में दिया वो यहीं पर इफेक्ट करने वाला है। क्यों, देखिए वेरिएबल चलित की रिगार्डिंग ही दिया गया।
जिसमें प्रोडक्शन उत्पादन का नाम लिखा गया या फिर कारखाना फैक्ट्री भी लिखा हो सकता है, क्योंकि ये सारे खर्चे प्रोडक्शन के दिख रहे हैं, वो भी कौन से वेरिएबल चलित वाले है, इसलिए यहाँ पर वो टॉपिक आएगा। जिसमें आपको डायरेक्ट अमाउंट दे दी गई है, डायरेक्ट अमाउंट दी है 32,000 रुपीज मोर, वधु इंक्रीज करना है, वधारो करना है वेरिएबल के खर्चे के अंदर 24 रुपीज के अंदर इसका भी खर्चा हमें ऐड करना है। तो ये 32,000 रुपीज इसमें ऐड कर लेंगे। क्या नाम रख सकते हो आप, ठीक है, इंक्रीज हुआ किसका, प्रोडक्शन एडिशनल खर्चा हुआ है, प्रोडक्शन उत्पादन ना खर्चा, ठीक है, वधारा ना उत्पादन ना खर्चा, एडिशनल प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, ठीक है। तो अब जाके टोटल हमारा खर्चा बन जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो एग्जैक्ट टोटल खर्चा आएगा हमारा 17,60,000। अब इस खर्चे के अंदर आपको पता है प्लस माइनस करना रहेगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस, शुरुआत और आखिर, ठीक है। तो देखिए शुरुआत आखिर दोनों की यूनिट हमने फाइंड आउट कर दिए। शुरुआत ओपनिंग का कितना 6400, आई होप आपको पता चला होगा कैसे निकाला है। आखिर क्लोजिंग हमें दिया गया था 14,400। अब इसकी अमाउंट बनने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना हो, ध्यान से सुनिएगा। ओपनिंग शुरुआत में तो आपको स्टार्टिंग का जो 24 रुपीज था उसी के साथ मल्टीप्लाई करना, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा इतना ही खर्चा था, चलिए तो वेरिएबल टोटल इतना ही खर्चा था प्रोडक्शन उत्पादन का, तो आपको 24 के साथ ही मल्टीप्लाई करना। लेकिन क्लोजिंग आखिर के टाइम आपका ये जो वधारा का खर्चा होगा ना एडिशनल, उसको भी इसमें ऐड करना होगा। 24 रुपीज तो होगा ही, साथ साथ में जो वधारा का जो खर्चा हो वो भी इसमें एकम डीट की तरह आपको कन्वर्ट करके लिखना रहेगा। तो कैसे खर्चा करेंगे, टोटल 32,000 तो है ही, ठीक है। अब उसको एकम डीट में बदलना पर यूनिट में, तो प्रोडक्शन के साथ ही हमने मल्टीप्लाई करके अमाउंट बनाया ना, तो प्रोडक्शन की यूनिट को इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो प्रोडक्शन की यूनिट का आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.44 और कैल्शियम आपको 44 एंड तक मिलने वाला है। तो बस ये अमाउंट इसमें प्लस हो जाएगी, 24 प्लस 0.44 प्लस हो जाएगी। 0.44 क्यों आया समझ गए होंगे, क्योंकि 32,000 का एक्स्ट्रा खर्चा हुआ था, उसको भी हमने एकम डीट पर यूनिट में कन्वर्ट किया, किसके अकॉर्डिंग, प्रोडक्शन उत्पादन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर 24.44 रुपीज होगा आखिर क्लोजिंग के टाइम, बस इतना ध्यान रखना है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते, तो 24 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इजीली प्लस ओपनिंग का खर्चा 1,53,600 मिलेगा। लेकिन क्लोजिंग में आप मल्टीप्लाई करते समय 44 को एंड तक रखिएगा। जैसे कैल्शियम में एक बार दिखा देता हूं आपको कि 14,400 इंटू में 24.44 दिख रहा है, एंड तक आपको करना जब तक कैल्शियम में डिजिट एंड ना हो जाए, उसके बाद इक्वल करना है। अब ये 9 आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि एक इंक्रीज होगा, तो +1 कर लीजिए तो आपको एक्जैक्ट राउंड फिगर अमाउंट मिल जाएगी। तो 3,52,000 की अमाउंट मिल जाएगी। आई होप आप देख रहे होंगे। तो हमारा क्लोजिंग का अमाउंट बनेगा -3,52,000। क्लियर हुआ होगा। ये 0.44 कैसे आया, किस बात का आएगा, फर्स्ट वीडियो पे आपने देखा तो समझ में आया होगा। प्लस माइनस करके अब एग्जैक्ट जो अमाउंट बनेगी वो आउटसाइड करेंगे। अब जाके स्टेप 2 की सारी अमाउंट हम लोग आउटसाइड करेंगे। जो एग्जैक्ट आएगा 15,61,600, ये जाके आप सेल्स वेचाण में से माइनस करेंगे। वेचाण माइनस चलित, ठीक है, सेल्स माइनस वेरिएबल, तब जाके फाड़ो कंट्रीब्यूशन बन जाएगा और जो अमाउंट आएगा 12,54,400 बनेगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 3, जो हमें माइनस ही करना, सारे स्टेप माइनस ही करने थे। अब उत्पादन के सिवा के या उत्पादन वाले खर्चे थे या उत्पादन के सिवा, लेकिन अभी भी सीमांत वाले मार्जिनल वेरिएबल खर्चा ही ले रहे चलित, लेकिन उत्पादन के सिवा प्रोडक्शन के अलावा जिसमें माल सामान नहीं होगा, मजदूरी नहीं, ठीक है, कारखाना या प्रोडक्शन उत्पादन का खर्चा, उसके अलावा जो खर्चा है वो, जिसमें कौन है यहाँ पर एक ही खर्चा दिया, देख लीजिए वेरिएबल में 8 रुपीज़ दिया गया, देख रहे हैं आप वेरिएबल चलित में सेलिंग का खर्चा, ये उत्पादन के अलावा का खर्चा है कि उत्पादन होने के बाद हम खर्चा करते हैं बेचने के लिए, तो उत्पादन के सिवा के खर्चे में सेलिंग वेचाण का खर्चा आएगा 8 रुपीज़। स्टार्टिंग के 2 वीडियो देखा होगा, उसमें भी टॉपिक आया, डायरेक्ट अमाउंट दी गई होती है, कभी कभी हमें अमाउंट बनाना पड़ता है, कभी कभी परसेंट में दिया गया होता है, कुछ भी होता है, यहाँ 8 रुपीज़ दिया गया है, ठीक है। तो अमाउंट बनाएंगे, खर्चा कौन सा है, खर्चा है सेलिंग एक्सपेंस है, वेचाणा खर्चा है। इसकी अमाउंट कैसे बनाएंगे, 8 रुपीज़ तो आपने देख लिया, मल्टीप्लाई किससे करना, देखिए वेचाण का खर्चा है, सेलिंग है तो सेलिंग के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे ना, वेचाण की यूनिट के साथ ही करेंगे तभी उसका खर्चा मिलेगा। 64,000 की यूनिट थी सेलिंग और 8 रुपीज़ के अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 5,12,000। कभी कभी परसेंट में बोल दिया जाता है कि वेचाण का 10% होगा, कई बार कमीशन के रूप में लिखा होता है, कुछ ना कुछ इसी में होता है, वो ध्यान से आपको समझना रहेगा। क्या करना है आपको, माइनस ही करना सारे खर्चे। अब माइनस करके हमको मिलेगा 7,42,400 और ये हमारा चोखो फॉर नेट कंट्रीब्यूशन बन जाएगा। अब लास्ट स्टेप वो फाइनल और हमारा यहाँ पर ये मेथड हो जाती है कंप्लीट, वो हमारा फिक्स खर्चा माइनस करना, क्योंकि अभी तो ऊपर वेरिएबल चलित वाले खर्चे माइनस हो चुके हैं। अब लास्ट रह गया स्थिर, फिक्स वाला जो है वो सब यहाँ पे हमें माइनस कर देना है। जहाँ पर हमें देख रहे होंगे शायद 2 ही अमाउंट है, एक फिक्स प्रोडक्शन दिखा है, ठीक है, स्थिर उत्पादन का खर्चा, और एक हमें 3 लाख करके दिया फिक्स सेलिंग
स्थिर वेचारण खर्चा, बस ये दो ही खर्चे स्थिर फिक्स वाले, दोनों को माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला फिक्स वाला कौन सा आया खर्चा, प्रोडक्शन का खर्चा आया, प्रोडक्शन उत्पादन खर्चा। राइटिंग में ध्यान मत दीजिए, मैं फटाफट लिख रहा हूँ टाइम सेव करने के लिए, इसके लिए। दूसरा है फिक्स सेलिंग एक्सपेंस, वेचारण खर्चा, दोनों की अमाउंट को प्लस कर लेंगे। प्रोडक्शन का दिया था उत्पादन का 4 लाख और यहाँ पर सेलिंग वेचारण का दिया था 3 लाख, तो टोटल मिला के फिक्स कितना हो गया, 7 लाख का खर्चा हो गया स्थिर। जो अब लास्ट खर्चा है वो माइनस कर लेंगे, तो 4,24,100 मिलेगा। ठीक है, 4,24,100 हमको मिलेगा, वो हमारा नेट प्रॉफिट चोखो नफो बन जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर मार्जिनल के अकॉर्डिंग हो गया, सीमांत पड़तर के अकॉर्डिंग हमने फाइंड आउट किया। आई होप आप क्लियर हो, पता चला होगा जो भी प्रोसेस है नॉर्मल प्रोसेस है। आते हैं सेकंड मेथड को। यहाँ तक वीडियो देखा, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि और कितने सारे स्टूडेंट्स एमकॉम के हैं, और कोई सम्स चाहते हो उसके रिगार्डिंग मुझे कमेंट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं सेकंड मेथड, हमारा एब्जॉर्प्शन समावेशी पड़तर। क्या चेंजेस है आई होप कि आपको पता ही होगा, वरना देख लीजिएगा ध्यान से। उत्पादन और ये सब यूनिट जो है मैं फटाफट वापस लिख लेता हूं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। कहां पे चेंजेस होगा देख लेते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ तो 80% सेम अमाउंट ही रिपीट होती है फर्स्ट टेबल में से ही। तो स्टार्ट करते हैं पहले वेचाण, सेल्स, सारा फॉर्मेट सेम इट इज ही लिखा गया है, तो यहीं से देख लेते हैं, सम्स में देखने की जरूरत नहीं है। 64,000 की यूनिट थी और 44 का उसका प्राइस था, तो 64,000 की यूनिट और 44 उसका प्राइस। अमाउंट भी वही आएगी, 28,16,000 आएगा। सेकेंड स्टेप वही हमारा उत्पादन सीमांत खर्चा, प्रोडक्शन मार्जिनल एक्सपेंस सेम इट इज रहने वाला है, जो मैं डायरेक्ट 24 रुपीज दे दिया गया था, डायरेक्ट 24 रुपीज दे दिया गया था। बस अब यहाँ पर समझना, इस 24 रुपीज के अंदर एक चीज ऐड होने वाली, वो क्या चीज ऐड होने वाली समझा देता हूँ। जो हमारा यहाँ पर फिक्स के अंदर जो खर्चा होता है, प्रोडक्शन वाला, कौन सा प्रोडक्शन, कारखाना वाला या उत्पादन जिसे बोल सकते हो, वो खर्चा फिक्स को हम वेरिएबल में कन्वर्ट करके यहाँ पर ले आते हैं, चलित में कन्वर्ट करके यहाँ पर ले आते हैं। बस इस अमाउंट को जो 4 लाख दिया गया उसको चलित में यहाँ पर कन्वर्ट करके ले आते हैं। वो कैसे आता है वो ध्यान से सीखिएगा। उसके लिए हमें एक छोटा सा कैलकुलेशन करना रहेगा, देखेंगे। उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, सबसे पहले वसूलात्मक दर। क्या फाइंड आउट करना रहता है, वसूलात्मक दर, इंग्लिश में रिकवरी रेट। मतलब जो हमारा प्रोडक्शन का खर्चा था, कितना था, 4 लाख था प्रोडक्शन उत्पादन का खर्चा। अब उसको एकम यूनिट में बनाना है, रेट दर में कन्वर्ट करना है, तो किसका डिवाइड करना है अब यहीं पे समझना है। अब यहाँ पर कौन सी यूनिट आने वाली, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, जो हेडिंग में दिया गया है उस यूनिट का यूज करेंगे, जो करंट ईयर में दी गई उनका यूज नहीं करना है। देखिए 1 लाख की कैपेसिटी क्षमता थी, लेकिन हमने 80% ही प्रोडक्शन किया गया है। ठीक है, 80%। ये हमारा किस टाइप का है, ये हमारा नॉर्मल प्रोडक्शन है। किस टाइप का, जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रोडक्शन बोल सकते हैं, या बजट प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। गुजराती में बोलेंगे हम सामान्य उत्पादन क्षमता। ठीक है, सामान्य उत्पादन। जो 1 लाख यूनिट था, लेकिन हमने 80% ही उत्पादन किया, इसका मतलब 80,000 एकम यूनिट निकल के आएगा। ये हमारा है नॉर्मल प्रोडक्शन, सामान्य उत्पादन, जिसके थ्रू हम पता करेंगे वसूलात्मक दर, रिकवरी रेट। बस ये ध्यान रखिए, इसका यूज यहीं पर होता है, और डिवाइड करके आपको 5 रुपीज मिल जाएगा। ये फॉर्मूला किस बात का था, प्रोडक्शन का था। ठीक है, उत्पादन का खर्चा था, या फिर हम इसे कारखाना भी बोल सकते हैं। जो अब इसे हम वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया है, चलित में कन्वर्ट कर दिया है, जो हमारे स्टेप 2 में यहाँ पर इस मेथड में इन्वॉल्व किया जाता है। बस ये आपको समझना है, समावेशी एब्जॉर्प्शन में यहाँ पर इन्वॉल्व कर लिया जाता है। तो ये 5 रुपीज भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चलित वेरिएबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर हुआ ये। तो अब जाके हमारा 29 रुपीज बना। कितना बना, 29। उस मेथड में 24 ही था, इस मेथड में 5 एडिशनल कहाँ से आया समझ गए होंगे। ठीक है, ये 4 लाख का जो प्रोडक्शन का खर्चा था, डिवाइड में नॉर्मल उत्पादन। ठीक है, सामान्य उत्पादन किया गया 80,000, उसके अकॉर्डिंग 5 रुपीज मिला था उस बात का। अब यहाँ पर अमाउंट बनाना सेम इट इज, उत्पादन प्रोडक्शन की यूनिट ही लेंगे, जो हमारे 72,000 है। अब उसके अकॉर्डिंग हमारा खर्चा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, खर्चा हो गया 20,88,000। बाकी सब सेम ही करना, कोई चेंजेस करना नहीं है। तो इसी में से दिखा देता हूँ, जो हमको यहाँ पर आपको पता है एडजस्टमेंट में दिया गया था, वधारा का उत्पादन वेरिएबल चलित जो 32,000 था, वो सेम इट में ऐड करना है, उसको भूलना नहीं है। साथ साथ में ऐड करना है कौन सा, वधाराना उत्पादन खर्चा। ठीक है, जो हमें ऑलरेडी सम्स में पैराग्राफ में दिया गया था, एडिशनल प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, जो 32,000 की डायरेक्ट अमाउंट बना के हमें दी गई थी। तो अमाउंट के बेस पर ही इसे प्लस कर लेना है। तो प्लस करके अब होगा 21,20,000। क्लियर हुआ होगा, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं किया गया, 30,000 सेम इट इज आने वाला है। अब उसके बाद प्लस माइनस ओपनिंग क्लोजिंग, शुरुआत और आखिर सेम इट इज आने वाला है। जो एकम यूनिट है वही हम लिखने वाले हैं। यहाँ पर 64
यहाँ पर 14,400। अब प्राइस समझ लीजिएगा, जैसे मैंने कहा ओपनिंग में तो 29 ही आएगा, ओपनिंग में कितना आएगा 29, जैसे वहाँ 24 आया था, लेकिन क्लोजिंग के टाइम इसका खर्चा ऐड हो जाएगा। ये कितना खर्चा था 0.44 का खर्चा था पर यूनिट के अकॉर्डिंग देखा जाए एकम दीठ में तो 0.244 है। कैसे था ये आपने देखा होगा प्रीवियस टेबल के अंदर हमने 0.44 निकाला था, क्योंकि 24 का खर्चा 72,000 यूनिट एकम के अकॉर्डिंग 0.44 बनता है, इसलिए यहाँ पर 0.44 ऐड हुआ था क्लोजिंग आखिर के टाइम। बाकी ओपनिंग में तो जो खर्चा था वही हमने लिखा था। इसी तरह यहाँ पे भी सेम हम सॉल्व कर रहे कि भाई ओपनिंग में तो 29 था तो 29 ही लिखा, लेकिन क्लोजिंग के अंदर 29 प्लस 0.44 ऐड हो जाएगा 29.44। क्लियर हो गया होगा ये किस बात का है, ये हमारा एडिशनल वधारा का जो खर्चा था वो हमने एकम यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है। तो 29 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में आएगा 1,85,600 और माइनस में जैसे मैंने कहा 0.44 लास्ट तक करना है और राउंड फिगर करने के लिए +1 कर देना, माइनस का 4,24,000 निकल के आएगा। प्लस माइनस कर लीजिए तो एग्जिट स्टेप नंबर 2 का हमारा खर्चा प्रोडक्शन का बन जाएगा, उत्पादन का 18,81,600 बन जाएगा और हमारा वेचाण सेल्स में से इसे माइनस कर लेंगे। ठीक है, सेल्स में से माइनस करते ही 9,34,400 मिलेगा, जिसे हम यहाँ पे फाड़ो कंट्रीब्यूशन की जगह ग्रोस प्रॉफिट काचो नफो भी बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, आते हैं हमारा थर्ड स्टेप उत्पादन के सिवा। ठीक है, नॉन प्रोडक्शन सेम मेडिस लिखना है, पिछले टेबल में से ही कॉपी कर रहा हूँ, सेलिंग वाला ही था, पैराग्राफ में आपने पढ़ा होगा, सॉरी स्टार्टिंग हेडिंग में 8 रुपीज़ दिया गया था पर यूनिट, सेम मेडिस आने वाला और वही सेलिंग की यूनिट आने वाली वेचाण की यूनिट, क्योंकि सेलिंग का खर्चा है वेचाण का खर्चा है, इसके लिए नॉन प्रोडक्शन के अंदर सेलिंग का ही एक्सपेंस है, उत्पादन के सिवा के अंदर वेचाण का ही खर्चा है, जो 8 रुपीज़ दिया गया था और 64,000 का वेचाण की यूनिट एकम था, जिसके साथ मल्टीप्लाई करके वही अमाउंट आने वाली है 5,12,000 आने वाला है और माइनस कर लेंगे तो 4,22,400 मिलेगा, जहाँ चोखो फाड़ो नेट कॉन्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। उसके बाद का अगला स्टेप सेम इट इज होने वाला है, जैसे उसमें स्थिर फिक्स खर्चा सेम होने वाला है, मतलब यहीं से आपको कॉपी करना है, वही स्थिर खर्चा आना है, बट उत्पादन प्रोडक्शन का नहीं आएगा। क्यों? वो 4 लाख को हमने चलित में स्टेप नंबर 2 में कन्वर्ट कर लिया, इसलिए तो ओनली 3 लाख सेलिंग का ही बचेगा। ये आपको क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने वो 5 रुपीज़ 4 लाख का हमने ऐड कर लिया था, इसके लिए ये वाला प्रोडक्शन का 4 लाख खर्चा नहीं आने वाला फिक्स के अंदर, वो वेरिएबल चलित में कन्वर्ट हो चुका है, ओनली सेलिंग का ही बचा फिक्स स्थिर वाला, तो वेचाण वाला ही बचेगा। तो फिक्स खर्चे में ओनली किसका बचेगा? सेलिंग वाला, सेलिंग वेचाण का फिक्स स्थिर वाला खर्चा आएगा, प्रोडक्शन का नहीं आएगा, उत्पादन का नहीं आएगा। 3 लाख था, डायरेक्ट आउटसाइड कर ले तो एक ही अमाउंट थी, इसके लिए क्लियर हुआ होगा ये किस बात का चेंजेस हुआ है। अब माइनस करके जो मिलेगा 1,22,400 ये हमारा फाइनल आंसर है, बट उसमें एक चेंजेस होने वाला है। ये जो प्लस मैंने जो लिखा है क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर आपने जो प्रोडक्शन का खर्चा था वो आपने यहाँ स्टेप नंबर 2 में कन्वर्ट कर दिया है, सो वेरिएबल में कन्वर्ट किया, इसलिए यहाँ पर आपको वसूलात के आधार पर, रिकवरी के आधार पर चेक करना है वधु वसूलात हो रही है या ओछी वसूलात, ओवर रिकवरी या अंडर रिकवरी। वधु होगा तो प्लस करना, ओछी होगी तो माइनस करना। अब ये अमाउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ध्यान से सीखिएगा, फाइनल आंसर हमारा होने वाला है। तो यहाँ पर इसी कैलकुलेशन को फॉलो करना है यहाँ पर, तो ध्यान से समझिएगा। आप देखिएगा, जैसे हमने वसूलात का दर तो 5 रुपीज़ निकाला है, तो अब देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, ये 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन यूनिट का, किसकी यूनिट का मल्टीप्लाई करके अमाउंट बनाना है, प्रोडक्शन यूनिट उत्पादन की यूनिट के साथ, उत्पादन की एकम के साथ मल्टीप्लाई करके, जो कितनी एकम थी उत्पादन की आप देखोगे तो हमारा यूनिट दिया 72,000 दिया गया है। प्लीज़ ये वाला यूनिट मत समझिएगा, ये सामान्य वाला, इसको मत देखिएगा, जो हमारा चालू वर्ष में हुआ है ना, करेंट ईयर में, वो वाला यूनिट दिखेगा 72,000, उसी के साथ मल्टीप्लाई करके 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग खर्चा देखोगे ना तो 3,60,000 का बैठता है, लेकिन एक्चुअल में खरेखर में खर्चा कितना है, खरेखर में इसका खर्चा कितना, 4 लाख, कितना है 4 लाख, तो इसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। माइनस में आ रहा है तो माइनस में 40,000 आ रहा है, तो माइनस में आ रहा है मतलब ये ओछी वसूलात होगा, अंडर रिकवरी। लेकिन वहीं पर अगर प्लस में आता है तो वधु वसूलात, ठीक है, ओवर रिकवरी माना जाता। क्लियर हुआ है? 3,60,000 किससे मल्टीप्लाई करके निकाला है, उत्पादन प्रोडक्शन के साथ, और माइनस क्या किया, जो एक्चुअल में खर्चा था 4 लाख ही था ना, तो उसके अकॉर्डिंग पता किया, माइनस में आया मतलब ओछी वसूलात, अंडर रिकवरी माना जाएगा, प्लस में आया तो हमारा ओवर रिकवरी, वधु वसूलात। तो यहाँ पर दोनों इसलिए लिखा है, पर आपको एग्जाम में एक ही लिखना है, जिसमें समझाने के लिए दोनों लिख के रखा है। तो यहाँ ओछी वसूलात हो रहा है इसलिए माइनस में लिखना है 40,000, प्लस में होता तो वधु वसूलात, जो प्लस कर लेते, और माइनस करके एग्जिट हमारा 82,400 अब बचेगा, ये हमारा चोखो नफा बन जाएगा, नेट प्रॉफिट बन जाएगा इस मेथड के अकॉर्डिंग।
क्लियर होगा। लास्ट स्टेप भी कैसे सॉल्व किया तो यहाँ पर हुआ सम्स कंप्लीट। आई होप ये दोनों मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन कैसे हुआ आपको समझ में आया होगा। दोनों में चेंजेस क्या है, स्टार्टिंग के दोनों वीडियो चेक कीजिएगा, 3 वीडियो के थ्रू आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद भी आपको सम्स चाहिए इस चैप्टर के अंदर, उसके रिगार्डिंग मुझे कमेंट कीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे वीडियो भी चेक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।